नमस्ते दोस्तों। इस 9 तारीख को डेट था। वीडियो लेट से लोड कर रहा हूँ, समय नहीं मिल रहा था। मेरे भाई साहब के तरफ से एक पिटीशन आया जिस पे मूव हो के माननीय जज साहब ने केस को आगे बढ़ने का आदेश दिया था। उसके बाद अब गवाही पे आ गया। भाई साहब के एडवोकेट ने फिर उस पहले ही का पिटीशन डाल दिए 9 तारीख को कि इस पे मतलब बहस होना है। अब भूल चूक से डाले कि जान के डाले समय पास करने के लिए, ये वही जानेंगे। केस में 2 चीज़ रखे थे मेरे चचेरे भाई साहब। केस मेरे तरफ से है, मेरी बच्ची की है, बच्ची और बच्चे कि ट्रस्ट है। तो 12/12 को मतलब 10 तारीख दिसंबर 2025 में 2 केवाला किए वो कस्टडी, जिसके केस के का पेपर डाल के उनका मोटेशन रोक दिया गया है और परिवारजन का तो हद किए हुए हैं वो। मेरे पिताजी के नाम का जमाबंदी अपने नाम पर म्यूटेशन पर मेरे रोक लगा था तो जस के तस जमाबंदी पर रह जाता। वो अपने जमाबंदी पर मंगवा लिए। मेरे चाचा जी भी गुजर गए हैं तो अपने नाम से। फिर मेरे पिताजी के नाम का जमाबंदी पर्सनली अपने नाम से करवा के, मतलब सिर्फ वही करवा के उसमें से 2 कलम ज़मीन बेच दी। मंदिर में कहते हैं कि मंदिर केस में कहते हैं कि मंदिर का है, सह ज़मीन बेच देते हैं। राम लखन दास के नाम से 16 एकड़ समथिंग के वाला है मंदिर। राम लखन दास महंत थे। अब एक चीज़ बताइए, सीलिंग एक्ट में कहते हैं, अभी सर्वे आ रहा है, सर्वे के बाद आपको सीलिंग एक्ट चलेगा, चकबंदी चलेगा। वैसे ही प्रतिक्रिया ये पहले भी गुजर चुका है, उसमें है। चलिए, ये तो मंदिर का बात रहा। वो 16 एकड़ मंदिर है, निजी है, क्या है, वो राम लखन दास के नाम से है। इधर 42 एकड़ बचा था, उसमें से ये कहते थे कि नहीं ये ट्रस्ट है, ऐसे है वैसे है। आज के डेट में ये वीडियो मैंने पहले भी लोड किया था कि सब में घर बना हुआ है। खैर, ये भी चीज़ ख़त्म कीजिए। न उसका कहीं थाना में आवेदन है, न कोर्ट में उसके खिलाफ है, कुछ नहीं है। ये चीज़ का मैंने वीडियो बना डाला है। और ये समय पास करने के लिए किए हैं। अब इसमें क्या को मूव होता है वो तो अधिवक्ता लोग जानेंगे। वो मेरे भाई साहब कहना क्या चाहते हैं, निजी है तो आपके बेचने के लिए है, आपके पिताजी के बेचने के लिए था। एक ही अंचल में मोटा मोटी एक मतलब कफेन था, उसके बाद पकड़ी पुनरवाड़ा मिलाकर 400 450-500 एकड़ ज़मीन था। एक ही अंचल, ब्लॉक, अंचल को ब्लॉक भी कहा जाता है। तो उनके परिवार में 5 आदमी, चाचा चाची, 2 चचेरे भाई, एक चचेरी बहन। 200 एकड़ तो ऐसे गया, 40 एकड़ के हिसाब से। 40 एकड़ हम मेरे पिताजी को भी मिला। उसके अलावा उनके चचा जी के साले साहब चंद्रमलेश्वर, इंद्रमलेश्वर, 40-40 एकड़ वो दोनों को मिला। 5 चौके 20 और 5 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 28। उसके बाद दाई दियाद में यानी कि गोतिया नैया में को भी दिए इस हिसाब से, मतलब उतना ही ज़मीन। उस एवज में
मेरे पिताजी को 40 एकड़ मिला। पिताजी उनके भाई थे तब। अब बताया जाए कि सीलिंग एक्ट का ये मजाक उड़ाएं, ये भाई के साथ बेईमानी किए। आज कहते हैं उनके सुपुत्र मेरे बड़े चचेरे भाई कि नहीं ये मेरा है, इनको यहाँ बांट के नहीं मिला। रे भाई, इनको यहाँ बांट के नहीं मिला तो कहाँ बांट के मिला? बतौर कागज आप पेश कीजिए। मतलब इनके पिताजी को बांट के नहीं मिला तो इनको कैसे मिल जाएगा? मेरे पिताजी को तो बांट के मिला क्योंकि आपके पिताजी ने सीलिंग एक्ट में फंसाया क्या? सामने रखे कि हाँ इतना इतना ज़मीन है, 80 एकड़ इंटायर महेंद्र प्रसाद सिंह के नाम से। उस समय 60 एकड़ या 62 एकड़ ऐसी समथिंग था कि एक ज़मीन मालिक कितना रख सकता है। अगर उतना रहता, वो 21 एकड़ छाड़ दीजिए तो 60 एकड़ 59 एकड़ बचता ज़मीन। तो 59 एकड़ बचता तो इस टाइटल में ये क्या कहते हैं, सीलिंग एक्ट में मेरे पिताजी को नहीं आना पड़ता। पिताजी के गुजरने के बाद माँ का नाम, मतलब पिताजी के नाम से आया, लेकिन माँ केस लड़ी 282। हम मानते हैं कि चलिए कफिन मेरा शेयर नहीं है, लेकिन जो मेरा सीलिंग एक्ट के दौरान मानसिक प्रताड़ना मेरी माता जी को हुआ, उस समय मतलब 82 का है तो 2 साल का था। 80 लास्ट में मेरा जन्म है, 2 साल का था। मेरी माता जी मुस्मात विधवा थी। केस में उसी का जिक्र है। मैं माइनर था तो कोई यूनिट मेरे नाम से नहीं आया। उस समय सीलिंग एक्ट के दौरान क्या आपके पिताजी यानी कि मेरे चाचा जी ये नहीं कह सकते थे कि हाँ इनका 60 एकड़ है, कफेंस इनको कोई दारोमदार नहीं है, ऐसे है वैसे है? कुछ भी एफिडेविट डाल सकते थे, उन्होंने नहीं डाला। अब आप कह रहे हैं कि इस पे मूव होना चाहिए, उस पर मूव होना चाहिए। क्यों? आपके पास पैसा नहीं था केस लड़ने के लिए? 2 कलम बेचे, उसके पैसा से आप लड़ रहे हैं। तो आप ज़मीन बेच के लड़िए, क्योंकि आपका इनकम वही है। और मैं कमा के लड़ूंगा। आप बेचिएगा तो आपका ख़त्म होगा, कमाने वाले का ख़त्म नहीं होता है। और मैं तो कहूँगा आप जाए डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, गवाही गुजरवाइए। अगर मैं जायज़ हूँ तो मैं डॉक्यूमेंट जमा करता हूँ, मैं गवाही गुजरवाता हूँ। गवाही आपका भी गुजरेगा, मेरा भी गुजरेगा। और मानिए न्यायालय, जज साहब, दोनों आदमी का डॉक्यूमेंट देखें, गवाही देखें, जिनका जायज़ बुझाएगा उनको उनके फेवर में फैसला होगा। आप ये डाले हैं टाइम पास के लिए। धन्यवाद।